जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अमृत वेला के टाइम का। और गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने मेरे बहुत सारे काम बनाए हैं और जितनी भी परेशानी आ रही थी सबका हल किया है। और जितना भी दिख रहा था कि बहुत हर्डल आएगी, बहुत दिक्कत होगी, तो वो दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ ठीक से चल रहा है और उल्टा बेटर हो गया सब। और जैसे जैसे गुरुपा ने कहा है वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। मेरे सारे काम बन गए हैं और गुरुपा मेरे बच्चों के लिए भी बहुत एक्टिव हो रखे हैं, सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं मेरी सोच से भी ऊपर। मतलब एक स्पीड से जैसे सारे काम बनते हैं, सब डिज़ाइन होता चला जाता है, तो रीएलोकेट होता चला जाता है। तो दिस इज़ द वे आई एम फीलिंग राइट नाउ। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और कई बार गुरुपा, मैंने कुछ सवाल किए थे गुरुपा से, तो सिर्फ मन में ही थे वो, कईयों का जवाब गुरुपा ने दे दिया क्लियर क्लियर। इनफैक्ट मैक्सिमम सबका ही दे दिया, क्योंकि देखो गुरु हाँ ना या सही फैसला बताते हैं, ना कि वो एक दो तीन करके गिनती गिने। क्योंकि आप विश्वास रखेंगे तो आपकी हर चीज़ पूरी होगी। क्योंकि जिस जिस तरीके से गुरुपा मोड़ना चाहे, आप विश्वास के ऊपर होता है गुरुपा का हमारा रिश्ता। तो और जितना विश्वास, गुरुपा कहते हैं ना, जैसा विश्वास वैसे चमत्कार। मैं चमत्कार तो नहीं कहूँगी, तो रियल लाइफ हैपनिंग्स है। बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत 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 बढ़िया। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर इसी तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया तो बहुत जल्दी मैं अपनी कितनी सक्सेसफुल जर्नी कंप्लीट करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगी। रब करे सब कुछ इज़्ज़त और सुख सुकून के साथ बना रहे, सब कुछ सुख सुकून इज़्ज़त के साथ हो जाए और रिश्तों में प्यार बना रहे, ढेर सारे रिश्ते मिले। ना पुराने पहले की तरह पुराने रिश्ते छूटे, ना नए रिश्तों की स्टेक पे लगे। तो मैं तो यही कहूँगी, गुरु पास सब रिश्तों का आशीर्वाद दिलवाना। और गुरुपा में मैंने अपनी माँ की मदर के लिए भी अरदास लगाई थी, सब कुछ ठीक ठाक रहे और अभी भी ठीक ठाक ही है। होपिंग फॉर द बेस्ट। और बस अब जिस तरीके से एक एक करके गुरुपा काम बनवा रहे हैं, उस तरीके से मेरी जॉब का काम भी बहुत करीब होगा। तो मैंने डिफेंस में अप्लाई करी थी जॉब, तो गुरुपा ने कहा था लग जाएगी, अच्छी लगेगी। तो अब देखो, जहाँ गुरुपा करवाना चाहे, सेफ होनी चाहिए। और गुरुपा का इशारा होगा तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, चलती चली जाऊँगी। और मेरी यही अरदास है। तो अब गुरुपा से और भी दो सवाल पूछे मैंने, तो वो गुरुपा ने बताने ही है। तो गुरुपा का इंतज़ार है मुझे उस चीज़ का। जो भी मैं सवाल पहले पूछ रही थी, गुरुपा से अरदास लगा रही थी, गुरुपा जवाब दे रहे थे, गुरुपा सब कुछ हल करते जा रहे थे। किसी भी चीज़ के लिए गुरुपा ने मना नहीं किया। लेकिन कहते नहीं, हमको खुद भी बैलेंस आने चाहिए। गुरुपा लेते हैं इम्तिहान, वी शुड बी बैलेंस इनफ। तो वो चीज़ मैंने देखी
और कोई भी दुख था तकलीफ तो गुरु ने कहा तिलक कर, ठीक हो जाएगा। तो मैंने मेरे घर के मंदिर में जो रखा था तिलक करा और उसके बाद मुझे बेटर फील हुआ। और सबसे पहले गुरु पास सेहत ब्लेस करते हैं, तो मैं भी उसी की इच्छा करती हूँ सबसे पहले सेहत हो। भाई सेहत अच्छी होगी तब तो पढ़ेंगे, तब तो कोई और काम करेंगे। और गुरु पास से मैंने मांगा है, गुरु पास सेहत अच्छी रहे सबकी। और जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि इतने टॉक्सिसिटी के माहौल में फिर भी हमको गुरु भाई डिवाइन लाइट के साथ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ अपने में चमत्कार है। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगत जी विश्वास करें, सत्संग से जुड़े और गुरुपा से जुड़े। और हर कोई को ये बोलो गुरुपा ने तो बहुत पहले से देखा है, तभी तो अब क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ दूसरे को भी विश्वास क्रिएट करने में प्रबल करती है, कंफर्म करती है। तो मेरी यही इच्छा रहेगी, सब अपने अपने घर खुश रहें, सबके कामयाबी हो, सब खुशी खुशी में मिल के रहें। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो गुरु ने कहा था रिश्तों में ही जीवन है, तो मैं ढूंढने लगी हूँ। और तब तक के लिए अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले के टाइम पे करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। आज दिन है शनिवार और सुबह के 10:40 हुए हैं। मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहती। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे बहुत चमत्कार किए हैं। मेरा बेटा है जो उसे गिर गया था खेलते हुए, तो सिर में बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी, लेकिन वो छोटे में ही काट दी। मैं भी 3-4 दिन से इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है, लेकिन चला रहे हैं गुरु महाराज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई परेशान हो रही हूँ। हाँ, लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है तो लड़ाइयाँ हो जाती है। रात को रोती रहती हूँ, गुरु महाराज ये सब कष्ट आप ही काटोगे। और जितने भी संगत जी है उनको है ना, जो मेरा शुक्राना विपिन अंकल जी के को भी सॉरी राज अंकल जी को भी शुक्राना। मैं राज अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे मैं मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। राज अंकल जी मेरा सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में पहुंचा देना। और गुरु महाराज आप जितने भी मेरे पास सत्संग भेजते सब तरह के, मैं रात को 3-3 बजे तक सुनती हूँ। गुरु महाराज अब तो मेरी सुन लो, मैं बहुत परेशान हो गई। रात को मैं रोने लग जाती हूँ, क्या करूँ। मेरे पति अंकल के भी नहीं बनती। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गलत बोलती हूँ, मानती हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हो गई इन औरतों से। आपने अभी सत्संग सुना रहे हो कि ये जालिम औरतें तेरे बिच्छू की तरह डंक मारते। तो गुरु महाराज आप ही देखो, आप तो महाशिव हो, सृष्टि के बनाने वाले हो, आपके पीछे ही दुनिया चलती है। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम भी हमारे कर्म करते हैं, सब सुनते करते हैं। तो गुरु महाराज मेरे पे कृपा करो इतनी की ये इतना मुझे परेशान कर नहीं करे। मेरे बेटे के बारे में बहुत सत्संग आता है, मैं वो सब सत्संग सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरे है ना जो एलर्जी हो गई, दवाइयाँ लाई मिट गई और फिर एलर्जी हो गई। मैं क्या करूँ। जो औरतें मेरे पास आके बैठ जाती, मेरे से बात ही करती है जबरदस्ती। अभी भी नीचे सब्जी लेने गई थी तो वो मिल गई मेरे से, तो बात करने लग गई। तो इसका मैं गुरु महाराज क्या कर सकती हूँ। इन सबको आप ही रोको। और मैं बहुत गलतियां करती हूँ।
मेरे को गणेश जी से माफी दिलाओ, मेरे को पितृगण से माफी दिलाओ, मेरे को मेरी है ना कुलदेव जी से माफी दिलाओ। आप कहते हो पितरों को सबको है ना जाली मोहरतों ने बांध रखा है, तो गुरु महाराज उन सबको खुलवाओ। आप ही कर सकते हो ये तो। मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन आप सब ये काम आप ही सब कर सकते हो। आप तो सबसे बड़े हो और मैंने आपको समर्पित कर दिया। और कई बार चुगलियां और निंदा ये हो जाती है, तो गुरु महाराज ये सब आते आप में से छुड़वाओ। सब अच्छी अच्छी बात आदतों का मेरे में है ना वो करो, कि सब अच्छी अच्छी आदतें हो, गंदी आदतों को बंद करो। और गुरु महाराज आप मेरे को देखो अच्छा खाना देते हो, अच्छे कपड़े देते हो पहनने के लिए, अच्छे बिस्तर देते हो, अच्छे उठाते हो, पानी सब कुछ सब गुरु महाराज आपने बहुत बहुत अच्छा दे रखा है। गाड़ी, मकान, स्कूटर, बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन आप कहते हो कि बच्चों को और आप में है ना जो वो नहीं रहने देगी, लड़ाइयाँ करवाती है। तो गुरु महाराज जी आप ही देखो प्लीज। गुरु जी मैं आपको बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, जितनी भी गलतियां करी उन सब की बहुत माफी चाहती हूँ। और गुरु महाराज मेरे जितने भी ये गंदे कर्म है ना, और मैंने भी बहुत गलतियां हैं करी है। पहले मैं ये नहीं कहती हूँ मैं गलतियां नहीं करी, बहुत गलतियां करी, गलतियां नहीं बहुत गलतियां करी है। और मेरे पति पे हमेशा वशीकरण का सत्संग आता है, मैं भी खूब सुनती हूँ वो भी। अब गुरु महाराज आप ही देखो, मैंने आपके चरणों में शुक्राना भेंट करती हूँ, आप इसको स्वीकार करना। और संगत जी को भी, राज अंकल को, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी यहीं अपने सत्संग का विराम करती हूँ, फिर मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी ये एलर्जी ठीक करो। और मेरे दर्द हो जाता है कई बार, शरीर में ऐसे नेगेटिविटी हो रही है, जैसे कोई काम करने का मन ही नहीं करता। इन सब से गुरु महाराज आप ही रक्षा करोगे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर गुरु महाराज वाहे गुरु, अपने सदगुरु, अपने भोले भंडारी दया सागर, दया के सागर गुरु महाराज का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। अभी आज है शुक्रवार का दिन और गुरु महाराज का शुक्राना 6 तारीख है, फरवरी 6 तारीख। और मैं अपने गुरु महाराज के सामने, गुरु महाराज के पास बैठकर अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना कर रही हूँ। आज का दिन व्यतीत अच्छा व्यतीत होने के लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा शुक्राना है कि जब मैं कल कहीं जा रही थी तो गुरु महाराज की स्कूटी से, मैंने सत्संग में शेयर भी करा था कि मैं एक बात बोलना भूल गई थी कि गुरु महाराज जब मैं जा रही थी तो स्कूटी से हल्का हल्का बाल एक्सीडेंट होने से बच गया, केवल टक्कर हुई, लेकिन मैं गिरी नहीं। तो गुरु महाराज ने बचा लिया, नहीं तो बहुत कुछ बड़ा भी हो सकता था, मैं गिर सकती थी, फ्रैक्चर हो सकता था। तो मैं अपने गुरु महाराज का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब मैं आगे गई तो मुझे गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिल गई कि देख मैंने तुझे बचा लिया। एक गाड़ी जा रही थी वैगनार, उसमें लिखा था गुरु जी। तो जय गुरु महाराज। मैंने कहा अरे मुझे गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिल गई। जय पिता परमेश्वर। गुरु महाराज ने बोल दिया कि मैं तो तेरे साथ ही तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगठन, क्योंकि देहरादून में जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ियाँ मैंने कमी देखी है। एक बार बहुत पहले देखी थी प्रेमनगर साइड, इस साइड हमने अपने घर की साइड देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतनी खुशी हुई, मैं उस गाड़ी के पीछे गई, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। जय पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, 1000 गुना शुक्राना पिता परमेश्वर, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें हमेशा हमें दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चिंता ना कर,
मैं हमेशा तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। मैं कम में ही कष्टों को कम में ही कटवा देता हूँ, करवा दूंगा। कुत्ता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज का दिन व्यतीत हो गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सत्संग सुनी रही थी सुबह से, और फिर बच्चे के एक्सीडेंट का आ गया कि एक्सीडेंट का खतरा है। मैंने अभी सुना नहीं, लेकिन अभी सुनूंगी। और मेरे लिए बीमारियों के लिए आ गया, तो उसके लिए मैंने सुना। बहुत सारे सत्संग सुने। पिता परमेश्वर बहुत बुद्ध हूँ, याद नहीं रहता क्या क्या सुना, लेकिन जो जो आप सुनाते हैं मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अंदर बीमारियां, आपने कहा कि बीमारियां पल रही है, वो तेरे शरीर की बीमारी नहीं है, बल्कि ब्लैक मैजिक वालों ने दे रखी है तुझे, तो जिससे तुझे आलस्य और शरीर मतलब बहुत दर्द दुर्द होता है, तो काम करने का मन नहीं होता, आलस्य, ये सब बांध रखी इन्होंने, बांध क्रियाएं कर रखी ये तंत्र मंत्र वालन करने ने। पर वो इनको क्या हमसे हम और कुछ काम धाम नहीं है जो कि हर समय तंत्र मंत्र, आप इतना हमारे तंत्र मंत्र हटा देते हो, भस्म करते हो, उनको बैक फायर भी करते हो, तभी भी वो बाज नहीं आ रही, तभी भी करते रहते हैं। पिता परमेश्वर उनको कुछ काम नहीं है, उनको कुछ काम दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे वो इनका ध्यान हमारे इधर से हट जाए और आपको भी कष्ट ना हो। पिता परमेश्वर इनका परमानेंट इलाज कर दो प्रभु। हम भी अपनी लाइफ जिए, उनको भी बोलो कि तुम भी अपनी जिंदगी जियो प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, इन तंत्र मंत्र वालों से हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जैसे कभी अच्छे मैसेज आते हैं, तभी बड़े मैसेज आ जाते हैं कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसके ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, उसकी निजी चीजों का कोई गलत प्रयोग कर रहा है, और पता नहीं शमशान की क्रिया भेजी है, मसानी भेजा है, पता नहीं क्या क्या। पिता परमेश्वर मैं सुन सुन के थक गई इनको, पर वो इन तंत्र मंत्र वालों को बेटे अंकल से तो प्लीज प्लीज पिता परमेश्वर दूर कर दीजिए उसके मैं उसको इन तंत्र मंत्र वालों को पिता परमेश्वर आप कर ही रहे दूर, आप तो लगे हुए हैं इन सबको तंत्र मंत्र क्रियाओं को भस्म करने के लिए। अब उनको ऐसा करिए कि जिससे वो कर ही ना सके। पिता परमेश्वर जो करना है आप करिए, हम उनसे कोई लेना देना नहीं है। पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें सब बेटे अंकल के साथ रह रहे हैं, उसके अंग संसाई हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं ज्यादा चिंता नहीं करती हूँ, पहले मैं फोन कर करके उसको परेशान कर देती थी, कहाँ है क्या कर रहा है, वो चिढ़ भी जाता था। लेकिन जब से आपने उसकी अपनी डोर उसके अपने हाथ में लिए, तब से मैं उसको अब इतना फोन नहीं करती हूँ। पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पहले मैं बहुत चिंता करती थी, जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं, आपने हमारी डोर अपने हाथ में ली है, तो तब से मेरी चिंता कम हो गई है। लेकिन सत्संग जब ऐसे आते हैं तो चिंता बहुत बढ़ जाती है, दिल घबरा जाता है। पिता परमेश्वर आप कुछ करिए, नहीं तो हम तो परेशान हो गए इन तंत्र मंत्र वालों से। पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करिए, पिता परमेश्वर रक्षा करिए, पूरे सभी संगजनों के परिवार की रक्षा करिए इन तंत्र मंत्र वालों से। पिता परमेश्वर जब हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना मैंने कभी किसी का बिगाड़ा कुछ, तो ये लोग क्यों हमारा कुछ बिगाड़ने में लगे हैं, क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। तो यदि कुछ चाहिए तो पिता परमेश्वर मुंह से बोल के भी तो होता है, और इतना तो है भी नहीं कि जो जो तंत्र मंत्र करेंगे लोग। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आप उनके तंत्र मंत्रों को भस्म कर रहे हैं हर समय, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे कितने कष्टों को आप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसके लिए भी प्रभु मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमारे इतने बुरे कर्म कर रखे हैं हमने, तो आपको अब हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ता है, आपको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। पिता परमेश्वर तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पूरे परिवार से आपके चरणों में पिता परमेश्वर माफी मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। प्लीज पिता परमेश्वर हम सबको माफ कर दीजिए, हमारे इतने बुरे कर्मों को परमेश्वर भस्म कर दीजिए, हमारे माफ कर दीजिए जितने भी हमने बुरे कर्म करे इस जन्म में, पिछले जन्म में, पूरे परिवार ने, बेटे अंकल ने, पति अंकल ने। पिता परमेश्वर जो भी मुझसे बुरे कर्म हुए हैं, बुरे किसी का दिल दुखाया जाने अनजाने में, जितने भी जन्म के बुरे कर्म है पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि सारे बुरे कर्मों को हमारे माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मेरे प्रभु। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। आप सत्संग सुना सुना के भी हमारे माड़े कर्मों को दूर करते हैं, माफ करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, जो कुछ दिया
दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ देने वाले में तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज दिन को आपने मेरे दिन में आपने मेरे दिमाग में लगाया कि ब्रेड पकौड़े का बना और उसका भोग लगा, तो मैंने आज ब्रेड पकौड़ा चाय का भोग लगाया दिन को, तो पिता परमेश्वर और फिर हमने खाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। पहले मैं समोसा ब्रेड पकौड़ा ये कम खाती थी, काढ़ा प्रसाद, तो अब मैं खूब अब जब आपको भोग लगाना है तो प्रभु वो तो हमने खाना ही है, तो अब उतना भारी नहीं होता। पहले तो समोसा बहुत भारी हो जाता था, उनसे तो भारी भारी होती थी, लेकिन जब आपका प्रसाद खाते हैं तो कुछ नहीं होता है, अच्छा ही फील होता है। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। लख गुना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजार गुना शुक्राना, सारे कष्टों को दूर करने के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ आपने कहा है कि चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, छोटे ही कष्ट में सारा सही करवा दूंगा। उसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आप हमारे अंग संग साए रहते हैं, सभी संगजनों के, सभी के बच्चों के अंग संग साए रहेगा पिता परमेश्वर। सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, सभी के बच्चों को कैरियर ब्लेस करिए, सभी को सद्बुद्धि दीजिए, अच्छी संगत बचिए, बुरी संगत से बच्चों को दूर रखिए। और कचहरी कोर्ट जिन केस ये पुलिस वगैरह इन चालान चुलान लड़ाई झगड़े से बच्चों को दूर रखिए पिता परमेश्वर। सद्बुद्धि दीजिए, बच्चों को गुस्सा खत्म कर दीजिए, बिल्कुल जड़ से गुस्सा खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। और मन मुंह में मिठास लाइए, सभी की इज्जत कराना सिखाइए पिता परमेश्वर बच्चों को। और माँ बाप का कहना माने बच्चे, इसकी और आप कर ही रहे, ये बच्चों पे काफी सुधार आ रहा है। तो इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। राज अंकल आप जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सत्संग को शेयर करते हैं प्रभु। राज अंकल मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर, राज अंकल जी के भी खूब खूब ब्लेस करिए, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करिए, सभी मनोकामना पूर्ण करिए उनकी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं पर अपनी शुक्राना वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज जी का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमो शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी दासाय। जय गुरु महाराज। यदि मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ और सभी संगठनों से भी माफी मांगती हूँ यदि कुछ गलत बोला हो। जय गुरु महाराज। लव यू पिता परमेश्वर, लव यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। शनिवार का शुक्राना। 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। गुरु महाराज, महाराज ना तो मन पाठ में लग रहा है, ना ही कहीं जाने को मन कर रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। गुरु महाराज, बच्चों की चिंता भी खाई जा रही है। गुरु महाराज, बेटी की तरफ से शुक्राना भी करूं या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आप पे ही सब छोड़ दिया है। उसकी जॉब को लेके आपके ऊपर ही डाल दिया है कि उसके पति अंकल कह रहे हैं जॉब छोड़ दो, और वो चाहती है कि मैं जॉब करूं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अब सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरु महाराज। आज लास्ट डे है, बताना है, आप ही हल निकालिएगा। अगर आपको करानी होगी तो आज आप उस चीज को आगे डाल देंगे, नहीं करानी होगी तो आप साइन करें, जो आपको सही लगे बेटी के लिए। मेरी बेटी के लिए तो आप खुद ही देख लीजिएगा। छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, उसके इन दोनों बेटियों का ईगो गुस्सा कम कर रहे हैं आप गुरु महाराज। इनके सिर पर हाथ रखिए, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें परेशानी हो। कोई
और गुरु महाराज बड़ी बेटी के पति अंकल को भी आप सीधा कर रहे हैं और आगे और ठीक करेंगे गुरु महाराज। उसको भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो सही निर्णय ले सकेगी, उसको जॉब करनी है या नहीं करनी है। गुरु महाराज बच्ची परेशान है, उसके साथ ही आप जाइएगा और जाने से पहले हो सकता है कोई उसके पति अंकल बता दें। गुरु महाराज मेरे पति अंकल और बेटे में बहुत ईगो क्लैश कर रहा है। बेटा इसी बिजनेस में काम करना चाहता है, लेकिन पति अंकल उन्हें कुछ बताना नहीं चाहते हैं कि जैसे कंपनी वाले आए उनको मिलाना करना कि तुम ये करो, तुम ऐसे आगे बढ़ो, तुम बेटा तो दुकान पे आओ, तुम नीचे ये काम सोचते हैं सब काम मैं कर लूँ। और हम पति अंकल को बोलते हैं कि बेटे से थोड़ा सा प्यार से बोल लो कि चलो तुम ये काम कर दो, लेकिन उनकी ईगो क्रैश होती है कि मैं कैसे बोलूं। बेटे की ईगो क्रैश होती है कि पापा मुझे बोले तब मैं काम करूं। तो दोनों को ही सद्बुद्धि बख्शिए। इसी बात को लेके गुरु महाराज हमारे घर में बहुत लड़ाई हो जाती है। बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके अंदर मोटिवेशन लाइए गुरु महाराज कि मुझे खुद कुछ करना है, कोई कुछ कहे या ना कहे, काम मुझे सीखना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और पति अंकल को भी सद्बुद्धि बख्शिए, या तो उसके लिए कोई नया काम खुलवा दें या इसी काम को कुछ आगे बढ़ा दें या कोई जगह लेके उसका काम आगे बढ़ाएं। गुरु महाराज बहुत लेट हो रहा है इस चीज़ को, हो सकता है आप लेट कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ों की वजह से घर में बहुत ड्रामे होते हैं और बहुत आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा कोई काम शुरू होता है, फिर 10 दिन बाद शांति रहती है, फिर यही काम शुरू हो जाता है। तो गुरु महाराज अब हम थक चुके हैं, बस आज आपसे यही अरदास है कि बेटे को कोई काम करवा दीजिए। बस महाराज, अब इससे ज़्यादा शायद अब मेरी भी समर्था नहीं है। महाराज 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और आप बता रहे थे कि 3 दिन भारी, और वाकई 3 दिन भारी थे मेरे पे। जैसे लग रहा था कि हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, सांस फूल रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप ही मुझे शायद बचा रहे थे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना। आप आने वाली हर मुसीबतों से बचा रहे हैं। आज शनिवार है, कोई कला कलेश ना हो, कोई अकाल मृत्यु एक्सीडेंट का खतरा ना हो गुरु महाराज किसी पे भी। पूरे परिवार को बचा के रखिएगा। पति अंकल का वशीकरण काटिए गुरु महाराज, उन्हें बुद्धि दीजिए। हर बात पे जो अपनी पत्नी को ब्लेम देते हैं, उनको एहसास दिलाइए कि ऐसा नहीं है कुछ। जो उनको भड़का रहे हैं, इनके दिमाग को भी पता चले कि कौन इनको भड़का रहा है। और जो भी हमारे घर में गलत चीजें भेज रहे हैं उन पे बैकफायर करिए। कोई संकट सैटरडे का ना आए। आपने बोला सैटरडे तबाही लेके आ रहा है, तो गुरु महाराज कोई भी तबाही ना आए, सब खुशहाली रहे, अच्छा बीते। पति अंकल को सद्बुद्धि बख्शिए, अपने बच्चे के लिए कोई काम देखें करें गुरु महाराज। कोई गलत डिसीजन ना हो घर में और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बेटे को भी गलत दोस्तों से बचा के उसको मेहनत और काम करना सिखाइए गुरु महाराज। उसका आलसपन दूर करिए, जैसे निगेटिविटी, जैसे वो कुछ करना नहीं चाहता और उसकी ईगो और जिद और बहसबाजी उसकी आगे आ जाती है, इस वजह से उसके सारे काम रुक जाते हैं। करना वो बहुत कुछ चाहता है पर वो कुछ नहीं पा रहा। पति अंकल भी बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उससे कुछ करा नहीं पा रहे हैं। तो गुरु महाराज आपसे विनती है कि दोनों की अरदास कबूल करिए और दोनों को एक दूसरे को प्यार बख्शिए आपस में, और मेहर करिए, कृपा करिए कि दोनों ही सुधर जाएं। मेहर करिए, घर में सुख शांति करिए, कोई विपदा इस घर के अंदर ना आए। दुकान पे भी गुरु महाराज इधर बहुत कम कमाई आ रही है, खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। 3-4 हज़ार रुपये आ रहा है, उससे कैसे खर्चा चलेगा गुरु महाराज।
इधर बहुत ज़्यादा हाथ टाइट हो गया है, तो आप मेहर करिए, ग्राहक भी आप भी भेजिए, और जहाँ भी पैसा रुका पड़ा है हम लोग का, वहाँ से पैसा भी आ जाए। गुरु महाराज मेहर करिए, कृपा करिए गुरु महाराज, कुछ तो करिए गुरु महाराज। कोई ऐसा बंदा भेजिए जो बच्चे के लिए कोई आगे काम बढ़ा सके, और बच्चे को दोस्तों और लड़कियों से दूर रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से और आगे नहीं बढ़ पा रहा गुरु महाराज। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना ओम नमः शुक्राना शिवाय, शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना नमः गुरुजी शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संकट जी आपको भी जय गुरुजी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संकट जी, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जो सत्संग तुझे भेजता हूँ, तेरे पास भेजता हूँ, वो तेरे लिए ही होता है। मेरी नाराजगी इसीलिए है कि तू सुनती क्यों नहीं। मेरे गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। आपके भेजे हुए सारे सत्संग सारे तो नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि काम भी होता है गुरुजी। मगर मैं 4-5 सत्संग जरूर सुन लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। और गुरुपा, सत्संग सुनने की वजह से मैं को कई काम बाकी हैं वो भी भूल जाती हूँ। यदि किसी को काम के लिए फोन करना है तो वो भी भूल जाती हूँ मैं गुरुपा। संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि ये परिस्थिति भी ज्यादा दिन की नहीं है, ये भी तेरे कर्म का हिस्सा है। तू ये सत्संग सुन, तुझे जैसे इन आंटी को के साथ हुआ है, तेरे साथ भी फिर ऐसा होगा। मतलब अच्छा ही हुआ होगा उनके साथ, तभी गुरु जी कह रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कर्म कटवाने के लिए गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि उनके यहाँ एक आंटी जी कह रही थी कि उनकी बेटी बीमार थी, तो उन्होंने, मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सत्संग मैंने सुना तो वो भी उनकी बेटी का ही था और वो भी बीमार थी। मेरी वो परिस्थिति मेरी सी मिलती-जुलती थी। तो उन्होंने गुरु जी का एक छोटा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप उसकी तकिया के कवर में रख दिया था। तो ये बता रही थी कि उसे बहुत आराम मिला था। ये सुन के मैंने भी एक छोटा पॉकेट स्वरूप है, रख दिया था तकिया के अंदर संगत जी। संगत जी, तो मगर संगत जी, मेरी बेटी अक्सर वो तकिया, एक पिलो कवर, 2 पिलो कवर है, तो उसकी तकिया अक्सर बदल जाती थी। तो मैंने कल देख के उसके सिरहाने लगाया था। और संगत जी, 2-3 दिन से एक सत्संग बार-बार आ रहा था। मैं उसको सुन नहीं पाई थी। इसी से मैं जान नहीं पाई कि गुरुजी क्यों ऐसे कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे बहुत घुटन हो रही है और उसके आगे
मतलब ये नहीं कि क्यों हो रही है, मुझे बहुत घुटन हो रही है। संगत जी, मैं ये सत्संग सुन नहीं पाई थी। आज जो स्वरूप तकिया के अंदर रखा था, वो स्वरूप बाहर मुझे मिला। वो मैंने तो निकाला नहीं तकिया में से, बेटी ने ही निकाला होगा और उसको भी याद नहीं है उसने कब निकाला संगत जी। तो वो मुड़ा हुआ था क्योंकि उसके अंदर रखा तो वो सीधा नहीं रहा होगा, मुड़ गया। तो मुड़ उसको मैंने देखा तो सीधा करके फिर मैंने पलंग की कुंडी में, पलंग में बना हुआ है हैंडल, उसमें टांग दिया संगत जी। तो स्वरूप को देख के मुझे याद आया, कहीं गुरुजी इसी के लिए तो नहीं कह रहे थे कि मुझे घुटन हो रही है। गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा, इस भूल गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं ध्यान था गुरुजी, मुझे याद नहीं था। क्या करूं बेटी की परेशानी में। मैं अब तकिया के अंदर नहीं रखूंगी गुरुजी। उन आंटी को तो आराम मिला होगा, मगर मुझे तो ना, तो मेरी बेटी को आराम आराम मिला और आपको भी परेशानी हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने वो स्वरूप कुंडी में टांग दिया उसके सिरहाने। वो ज्यादा सही है कि गुरुजी का स्वरूप, उनको घुटन घुटन भी नहीं होगी, दबेगा भी नहीं किसी, और वो खुला फ्री रहेगा और सिरहाने भी रहेगा, उसकी रक्षा होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए गुरु का। हे मेरे गुरु का, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे घर परिवार, मायके ससुराल सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। मेरे घर की कुल देवी, मेरी कुल देवी माता की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे घर के सभी पितरों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। मेरे बाल पितरों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग शुरू जब किया है तो 6:19 हो रहे हैं सुबह के, और मुझे नींद नहीं पड़ रही थी। मैं आज सो नहीं पाई हूँ बेटी की चिंता की वजह से। फिर मैं उठ गई हूँ, 6:19 मैंने सत्संग कहना शुरू किया है। आज दिन शनिवार है, 7 तारीख है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हे गुरु का, आप तो मेरी माँ भी हैं, मेरे पिताजी भी है, मेरे गुरु जी भी है, सब कुछ है। गुरु जी, जब मेरे कष्ट को, मुझे कष्ट में देख के आपसे नहीं रहा जाता है, आपको बहुत कष्ट होता है, तो गुरु जी बताइए मैं अपने बच्चे को कष्ट में देखकर कैसे आराम से रह सकती हूँ। आज गुरु जी मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। इस समय अमृत वेले में सत्संग करवाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। गुरु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी कुल देवी, मेरे घर के कुल देवी देवता कौन कौन है मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मेरी घर की कुल देवी माता पार्वती माता है और डी बाबा है और कालूवीर बाबा, जिनके मंदिर जाते हैं हम दर्शन करने। इनके अतिरिक्त तो मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ गुरुपा। हे गुरुपा, इस विषय में मुझे नहीं पता है गुरुपा, इस विषय में मेरी सहायता कीजिए गुरु जी। मैं घर के सभी देवी देवताओं की जानकारी मुझे प्राप्त हो जाए गुरुपा, कृपा करो मुझ पर मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कैसे क्या पूजा होती है इसका भी मुझे जानकारी प्रदान कर दीजिए मेरे गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। मेरी माता की तरफ से, परमेश्वरी मैया की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी काली मैया की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी मैया लेके आई हैं आपको, मेरी काली माता
आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी गुरु, मेरी मैया। मेरे गुरुपा यही प्रार्थना है गुरुपा कि मेरे घर के सभी पितृगणों की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिए। वे जहाँ भी रहे तो धन कुल्ला करे, फूलों की सेज पे सोए। तो मेरे बाल पितरों को गुरुपा, वे मेरे बाल पित्र, अब मुझे नहीं पता कि मैं बाल पितरों का सपने में देखी थी। गुरु जी मेरे बाल पितरों की आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुपा। और जो भी इस घर में साया है, नेगेटिविटी है, जो भी है, उसको भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए आज ही गुरुपा। उसको भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस घर को भी उससे, उस नेगेटिविटी से मुक्ति प्रदान कर दीजिए गुरु जी। और उसको भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा दुख सहते सहते मैं बहुत थक गई हूँ। अपने बच्चे के कष्ट से नहीं देखा जा रहा गुरु जी। अब तो मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सबको माफ कर रही हूँ गुरुपा। चाहे पड़ोस की औरत हो, चाहे घर की कोई जो औरत जिसने करवाया था जादू टोना, मैं सबको माफ कर रही हूँ। उन सबको आप देख लेंगे गुरुपा, आप देख लीजिएगा, उनसे आप निपट लीजिएगा गुरुपा। मुझे दोबारा अब इस धरती पे नहीं आना है गुरुपा। मैं अब ये इस जन्म के बाद मुझे धरती पर ना भेजना मेरे गुरुजी। मुझे आपसे यही प्रार्थना है, यही कहना है गुरुजी। अपनी इस बेटी को अपने चरणों में स्थान दे दीजिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं बालाजी मंदिर जाती थी, बड़ी गाँव में जो बालाजी हैं, स्वयंभू बालाजी, वहां जाती थी गुरुपा। मगर मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैं कितने दिन से नहीं गई। मुझे लग रहा है 1 साल हो गया क्या। क्योंकि गुरुजी मैं जब बराबर जाती थी, फिर कुछ दिन के लिए मैंने गैप किया था कि ज्यादा दिन के लिए गैप नहीं करना चाहिए, 2-3 महीने बाद फिर जाना चाहिए। वो मैं भूल गई समय के अभाव की वजह से गुरुजी। और मेरी बेटी फिर से बीमार हो गई गुरुपा। मुझे बालाजी महाराज मुझे माफ कर दीजिए। बालाजी महाराज मुझको फिर से अपनी शरण में ले लीजिए। मेरे बच्चों को मुझको अपनी शरण में लीजिए मेरे गुरु महाराज। हे नीम करौरी बाबा जी, हे संगत जी, नीम करौरी बाबा के भी सत्संग आते हैं। वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनको मेरी बहुत चिंता रहती है। मेरे बाबा जी, बाबा जी मैं बालाजी मंदिर जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे समय के अभाव की वजह से, ऑफिस की टेंशन और ऑफिस रोज जाने की वजह से, क्योंकि छुट्टी मेरे पास ज्यादा नहीं है और मैं छुट्टी करना नहीं चाहती हूँ। रोज रोज ऑफिस और छुट्टी जब पड़ती है तो उसी में अपने काम निपटाना चाहती हूँ। इस वजह से मुझे समय नहीं मिला, समय के अभाव में, और सब बातें मैं भूल गई। सब मंदिर भी जाना भूल गई बालाजी के, और इसी वजह से सब गड़बड़ हुई। हे बालाजी महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए। मुझको मेरे बच्चों को अपनी शरण में लीजिए बालाजी महाराज। मुझको मेरे बच्चों को कष्टों से मुक्ति दिला दीजिए। इस घर को नेगेटिविटी से मुक्ति दिलाइए। मुझको मेरे बच्चों को मुक्ति दिलाइए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नम ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ये बस मेरी यही अरदास है कि मैया बुला रही है, माता वैष्णो, और आपने ये धार्मिक यात्रा हमें ब्लेस की है गुरुपा। और गुरुपा हम अकेले नहीं जाएंगे गुरुपा, आपके साथ चलेंगे गुरुपा। आप हम लोग के साथ चलिए गुरुपा, हम लोग को लेके चलिए गुरुपा अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे गार्जियन भी आप ही हैं गुरुपा। हम अकेले नहीं जाएंगे गुरुजी, आप हम लोग के साथ चलिएगा गुरुपा, हम लोग को लेके चलिए गुरुपा। और वहां पर भी अकेले ना छोड़िएगा वहां पहुंचने पर। और और जैसे पिछली बार अपने को अच्छे से हम लोग को दर्शन कराए, यात्रा कराए, बहुत अच्छे से दर्शन कराए हे गुरुपा, वैसे ही इस बार भी हम लोग के साथ रहिएगा
और गुरुपा हमें आपका छोटा स्वरूप निकलवाना है, 2 स्वरूप। एक स्वरूप हम लेके हमारे साथ एक छोटे स्वरूप में आप हमारे साथ चलेंगे गुरुजी, और एक छोटा स्वरूप बेटी के सिरहाने से पलंग में लगाना है गुरुपा। मेरे गुरुपा कृपा करो गुरुपा, ये भी काम करवा दो गुरुपा। गुरुपा बहुत से काम बाकी हैं। जो सत्संग सुनने लगती हूँ गुरुपा, भूल जाती हूँ। 3-4 सत्संग ऑफिस से आने के बाद में सुनती हूँ गुरुजी। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो। गुरुपा जीना की मेंटेनेंस करवानी है गुरुजी। जो लोग ने अधूरा काम छोड़ दिया था, ये काम हो नहीं पा रहा है गुरुजी, इसे पूरा करा दो मेरे गुरुपा। निमिया माई का चबूतरा अभी नहीं बन पाया है गुरुजी, उसको भी कंप्लीट करवा दो, उसको भी बनवा दो मेरे गुरुपा। और निमिया माई के आसपास के स्थान का सौंदर्यीकरण करा दो मेरे गुरुपा। आप ही कराओगे तभी होगा गुरुपा, मेरी सहायता करो मेरे गुरुपा। आपकी बेटी बहुत अकेली है गुरुजी, मेरी सहायता कीजिए मेरे गुरुजी। मेरे पापा जी, मेरे बच्चे और हम तीनों आपकी शरण में हैं गुरुजी। गुरुजी मुझसे नाराज ना होइए गुरुपा। मेरे आप ही तो मेरे सब कुछ है गुरुजी। मेरे पिता हैं आप, मेरे बाबूजी हैं आप, मेरे गुरुजी हैं आप। और इतना अब मैं मुझे अकेली समझ के, जब दुनिया मुझे अनाथ समझ रही थी, तब आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मुझसे नाराज ना होइए गुरुजी, बल्कि गुरुपा मुझे समय प्रदान करिए। ऑफिस की गुरुपा एक अरदास यही है कि मेरे पास मेडिकल लीव भी बहुत कम है, और मैं अजित अवकाश में से छुट्टी लेती हूँ जब कोई जरूरत पड़ती है। और अभी नौकरी 6 साल बची है गुरुपा। इस वजह से ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो है तो छुट्टी कम खर्चा हो। उसकी वजह से समय के अभाव में जरूरी काम भूल जा रही हूँ मैं गुरुपा। मेरी चाइल्ड केयर लीव 1 साल की बची है पूरी, और जो कि उसमें नियम है कि 18 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाती। मगर गुरुपा मेरे गुरुजी, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि वो जो चाइल्ड केयर लीव यदि मेरी तरह और लोगों की भी बच गई है, खर्च नहीं कर पाए हैं गुरुपा, तो उसका कोई किसी और स्वरूप में हम लोग को प्रदान करने की व्यवस्था करा दो गुरुजी, ताकि मैं जरूरी काम तो करा सकूं अपने गुरुपा। कोई तो रास्ता निकालिए गुरुजी कि मुझे छुट्टी, मेरे पास छुट्टी कम होने की वजह से मैं नहीं ले रही हूँ, तो ये मेरी चिंता दूर हो जाए छुट्टी वाली भी, और मैं छुट्टी ले सकूं। वो जो मेरी एक एक साल की छुट्टी बची है गुरु पर, 365 छुट्टी, वो छुट्टी किसी और छुट्टी में इंक्लूड करा दीजिए गुरुजी। और हमें फिर तब मुझे कोई चिंता नहीं होगी, और मैं वो छुट्टी भी खर्चा कर सकती हूँ गुरुजी। ये मेरी ये प्रार्थना सुन लीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी कि आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि संगत जी, गुरुजी देश चला रहे हैं, गुरुजी पूरा जगत चला रहे हैं और इस देश को चला रहे हैं। मेरे गुरुजी हर संगत के घर की अ, घर परिवार की घर परिवार की देख रेख कर रहे हैं। संगत जी, संगत जी, अम, गुरुपा बहुत बहुत अपनी सभी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मेरे गुरुपा में आपकी बेटी बहुत पागल है, बेवकूफी में मैंने आपका स्वरूप तकिया के अंदर रख दिया। वो सत्संग सुन के मैं भी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी, एक सत्संग मैंने सुना था कि एक आंटी बता रही थी कि उनके पास सोना और चांदी दोनों चीज थी, जेवर थे सोना चांदी के, उनको किसी वजह से बेचना था। मगर सोने के दाम बहुत कम, मतलब उनको लग रहा था कि मेरे सोने चांदी का दाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी,
कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरे पास जो सोना-चांदी है, उसका मुझे अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा दाम मिल जाए और मेरा काम हो जाए। तो संगत जी अभी त 3-4 दिन पहले सोना और चांदी दोनों को दाम बहुत चढ़ गया था संगत जी। और उसी बीच उन्होंने सोना चांदी बेचा अपना और उसका उनको अच्छा दाम मिला, अच्छा पैसा मिला संगत जी। तो संगत जी उसके 1 दिन के बाद फिर सोने के दाम, चांदी के दाम गिर गए। तो संगत जी हम जब मैंने सुना था कि अरे बाप रे! चांदी 2 लाख रुपए कुछ में 1 किलो की, तो हम सब कहने लगे बताओ गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करेगा तो कैसे सोना-चांदी के ज़ेवर देगा? हे भगवान! इतना महँगा सोना-चांदी हुआ जा रहा है, चिंता हो रही थी। तो 1 दिन के बाद सोने-चांदी के दाम एकदम गिर गए धड़ाम से। तो संगत जी ये सब गुरुजी ने किया था। गुरुजी ने अपनी उस संगत की प्रार्थना सुनी, अरदास सुनी और उन्होंने अब उनका काम कराने के लिए, उनका सोना-चांदी बिकवाने के लिए, अच्छे दाम दिलवाने के लिए उनको संगत जी सोने-चांदी के दाम चढ़वा दिए, इतना चढ़वा दिया कि उसी बीच उन्होंने बेचा और उनको दाम अच्छा मिला। और फिर 1 दिन के बाद उस दाम को नीचे भी ले आए कि ताकि जिस संगत के पास जो खरीदना चाहती हो और उसके पास वही उतना चढ़े हुए दाम में वो नहीं खरीद सकती, तो फिर रियल रेट में ला दिया। ये मेरे गुरुजी की ही लीला है मेरे गुरुपा। ज आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मुझे बहुत सुन के बहुत खुशी हुई कि अरे! ये तो मेरे गुरुजी ने किया था। जब संगत जी बता रही थी, उन्होंने अरदास करी थी और गुरुजी ने उनकी अरदास इतनी जल्दी सुनी। और जल्दी सुनना भी था क्योंकि उन्हें तुरंत तत्काल बेचना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप इसी तरह गुरुपा अपनी सभी प्यारी संगत सब सब उसमें मैं भी आती हूँ गुरुपा। सभी प्यारी संगत को इन सभी सारे बिगड़े काम बिगड़े काम बना दीजिए गुरुपा और अधूरे काम जो भी हैं उन्हें पूर्ण करा दीजिए गुरुपा। सभी संगत को की झोलियों में खुशियाँ भरिएगा मेरे गुरुपा। उन्हें स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, सबको खुश रखिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव